आज का पहला करंट अफेयर जो कि थोड़ा दुखद है, यानी कि एक हमारे हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एक महान विभूति जो इस दुनिया में नहीं रही फिलहाल के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हो गया है। ये कितने साल के थे? तो ये 89 उम्र के अंदर इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई है 20 तारीख को हुई है, 20 दिसंबर को मृत्यु हुई है। 10 दिनों के बाद तो इनका हैप्पी बर्थडे आने ही वाला था, खैर। और चौटाला चौटाला गांव से ही संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग। चौटाला गांव जो है ना, हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव पड़ता है, हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है और सिरसा जिले के अंदर पड़ता है ये गांव, ठीक है ना। गुरुग्राम में इनका निधन हुआ है। इनके जीवन पे 10वीं मूवी भी बनी थी। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे थे। 2 दिसंबर 1989 को ये पहले ही बार सीएम बने थे, केवल 171 दिनों के लिए। दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को सीएम की कुर्सी संभाली थी, उस टाइम पे सबसे कम केवल 5 ही दिन तक सीएम रहे ये। तीसरी बार 22 मार्च 1991 को सीएम बने थे, केवल 15 दिनों के लिए। और चौथी बार ये 24 जुलाई 1999 को सीएम बने, तकरीबन 1 साल के लिए सीएम बने रहे। पांचवी बार जो है ना 2 मार्च 2000 को सीएम बने। इस बार इन्होंने पूरा कार्यकाल किया था, पूरे 5 साल, मतलब कार्यकाल कंप्लीट तो इन्होंने केवल एक ही बार किया है 5 साल का, पांचवी बार में। बाकी इन्होंने जो है ना उसमें कम कम दिन ही सीएम रहे थे। प्रोफेसर संपत सिंह से जो चौधरी देवीलाल जी ने एक बार एक सवाल पूछा था कि मैं दोहरे रास्ते पे खड़ा हूँ, उप प्रधानमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बना रहूं। तो उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल जी थे। तब संपत सिंह ने कहा था कि इसमें सोचने वाली क्या ही बात है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो आप उप प्रधानमंत्री बनिएगा। देवीलाल ने पूछा कि इससे ये कमान जो है ना किसको सौंपी जाए। तब कहा था कि ये कमान जो है ना ओम प्रकाश को सौंपी जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उस टाइम पे वीपी सिंह जो है ना भारत के प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना वो चौधरी देवीलाल जी बने थे। और ये जो फोटो है ना 18 मार्च 1999 की है। ओम प्रकाश चौटाला जी बाएं तरफ से और पिता चौधरी देवीलाल के साथ में बैठे हुए हैं ये। और ये 2 दिसंबर 1989 की फोटो है। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी ओम प्रकाश चौटाला ने, तब की फोटो है ये। पहली बार सीएम बनने के 5.5 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा था ये। और मतलब महम में हिंसा और शोर संसद में गूंजने लगे थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह और गठबंधन के दबाव में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल को झुकना पड़ा था। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 5.5 महीने बाद ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पे बनारसी दास गुप्ता को फिर सीएम बनाया गया था। दूसरी बार 5 ही दिन में मुख्यमंत्री पद जो है ना वो छोड़ना पड़ा। उस दिन बाद चौटाला जो है ना तड़बा सीट से उपचुनाव जीते। बनारसी दास को 51 दिन बाद ही पद से हटा के दूसरी बार सीएम बनाए गए, लेकिन महम में हुई हिंसा का मामला ठंडा नहीं हुआ था। इसके चलते हुए प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी चाहते थे कि चौटाला जब तक केस चल रहे हैं तब तक सीएम नहीं बने। फिर मजबूरन 5 दिन के बाद ही चौटाला को फिर से पद छोड़ना पड़ा। अब की बार उन्होंने मास्टर हुकुम सिंह फोगाट को जो है ना वो सीएम बना दिया था। और ये इनके बेटे हैं अभय और अजय चौटाला। हालांकि अब राजनीतिक तौर पे दोनों अलग अलग हैं। इनकी पार्टी तो यही है, सेम ही, लेकिन इनकी पार्टी जेजेपी बन गई है, ठीक है ना, जननायक जनता पार्टी है फिलहाल इनकी। और केंद्र की मदद से तीसरी बार केवल 15 दिन के लिए सीएम बने रहे। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भाजपा ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकालने का फैसला किया था। वीपी सिंह ने आडवाणी से रथ यात्रा न निकालने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी से नाराज भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। इसके बाद जनता दल से चंद्रशेखर पीएम बन गए और देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद 4 महीने बाद यानी कि 1991 में देवीलाल ने हुकुम सिंह को हटा के ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनवा दिया। इस फैसले से कई सारे पार्टी के विधायक है वो नाराज भी हो गए थे। कुछ विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी थी इस टाइम पे। नतीजा ये हुआ कि केवल 15 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बार 15 महीने के भीतर तीसरी बार चौटाला को सीएम पद से फिर इस्तीफा देना पड़ा था। फिर भाजपा बंसीलाल का गठबंधन नहीं चला तो चौथी बार सीएम बने ये।
1996 में चुनाव के बाद बंसीलाल की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। ध्यान रखना, एक हरियाणा विशाल पार्टी भी आई है हरियाणा में, लेकिन वो राव साहब की थी, राव वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन ये हरियाणा विकास पार्टी थी इनकी। बेटा बेटी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई और बंसीलाल सीएम बने, लेकिन आपसी मतभेद के चलते 1999 में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद कांग्रेस ने बंसीलाल सरकार का समर्थन दिया। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो कांग्रेस की मदद से सरकार बच गई। सरकार बचाने के एवज में यह तय हुआ था कि बंसीलाल अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगे और विधानसभा भंग करके चुनाव करवाए जाएंगे। इसी सिलसिले में बंसीलाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने भी पहुंचे थे। इस दौरान चुनाव में टिकट के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी उन्हें सौंपी, जिसे देख सोनिया गांधी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और बंसीलाल नाराज होकर वापस आए। इसके बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और बंसीलाल की सरकार वापस गिर गई। तब ओम प्रकाश चौटाला के पिता देवीलाल ने 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी कि इनेलो नाम से एक नई पार्टी बना ली और 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरते ही ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव हो गए। उन्होंने बंसीलाल की पार्टी से कुछ विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली और 24 जुलाई को ओम प्रकाश चौटाला फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली इन्होंने। 1980 की ये फोटो है जिसमें दिल्ली की एक रैली को इन्होंने संबोधित किया था। अब पांचवी बार सीएम बने, जिस वादे से सीएम बने और उसी को जो लेके जो है ना वो गोलियां भी चली थी। 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों से वादा किया था कि सरकार सत्ता में आती है तो बिजली फ्री कर देंगे। साथ ही जिन किसानों ने बिजली बिल भरने के लिए कर्ज लिया है उनका कर्ज भी हम माफ कर देंगे। ओम प्रकाश का ये वादा काम तो कर गया। 4 साल पहले ही बनी उनकी पार्टी इनेलो ने 47 सीट जीत ली, बहुमत से ऊपर गए ये। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार हरियाणा के सीएम बने। सत्ता की कमान संभालने के बाद चौटाला ने गांव-गांव तक बिजली तो पहुंचा दी, लेकिन नया मीटर लगने से बिजली बिल अचानक से बढ़ गया और 2002 बिजली बिल बढ़ने से किसान जो है ना वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। इसलिए बिल भरने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। सरकार ने कई गांवों की बिजली काट दी थी। नतीजा किसान सड़कों पे आ गए थे, हाईवे जाम किए गए, जींद हाईवे जाम किया गया। जींद के एक गांव कंडेला में किसानों की उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 9 किसानों की मौत हो गई थी। तो जिस वादे के कारण ही जिस जो वादा किया था उसी को लेके ही बाद में नुकसान भी झेलना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला पे ये फिल्म बनी थी 10वीं फिल्म, जिसमें अभिषेक बच्चन ने ओम प्रकाश चौटाला का जो ना किरदार निभाया था। और पढ़ाई का सफ़र इनका ऐसा था कि 2017 में तिहाड़ जेल में ही पढ़ाई करके उर्दू विषय के साथ में 10वीं की परीक्षा इन्होंने पास की। 5 अगस्त 2019 को हरियाणा ओपन बोर्ड से अंग्रेजी विषय न होने पर 12वीं का रिजल्ट जो है ना रोका इनका और 4 सितंबर 2019 को 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा पास की और 12वीं के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया। 2021 में हरियाणा ओपन बोर्ड से इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। तो इन्होंने मतलब 12th पास थे कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना, 12th पास इन्होंने कंप्लीट की। और एक किस्सा इनका और भी बाकी है, वो ये है कि इनकी पार्टी अलग कैसे हुई। मतलब दुष्यंत को सीएम बनाने के नारे लगे थे तो चौटाला ने मन से ही दोनों भाई पार्टी से जो ना निकाल दिए थे। जनवरी 2013 को दिल्ली की एक अदालत ने 14 साल पुराने टीचर भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई। दोनों के जेल जाने के बाद में देवीलाल की विरासत संभालने के जो दारमदार बने थे उनका पोता और ओम प्रकाश चौटाला का बेटा जो अभय चौटाला है, बड़े बेटे ये बेटे हैं, छोटे बेटे सॉरी अभय चौटाला, ये इनके हाथों में आ गई थी पार्टी। और अजय चौटाला ने विदेश में पढ़ रहे अपने दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय को वापस बुला लिया और दोनों के हरियाणा लौटते ही अभय चौटाला ने उनकी जो ना आपस में धीरे धीरे तनातनी स्टार्ट हो गई। पार्टी 2 खेमों में बट गई थी। एक खेमा खुलेआम दुष्यंत चौटाला और दूसरा देवीलाल मतलब दुष्यंत चौटाला को दूसरा देवीलाल का दर्जा देने लग गए थे। पार्टी बनाई और दुष्यंत चौटाला वैसे 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में हिसार से लोकसभा के मेंबर भी बन गए थे। और इसी दौरान ओम प्रकाश चौटाला पेरोल पर बाहर आए। 7 अक्टूबर 2018 को हरियाणा के गोहाना में इंडियन नेशनल लोकदल की एक सद्भावना रैली थी और इस मंच पर ओम प्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर मार्च करते हुए दुष्यंत चौटाला अपने भाई दिग्विजय के साथ में इस सभा में आए। दुष्यंत चौटाला के भाषण के वक्त उनके समर्थक शांत रहे, लेकिन जैसे ही अभय चौटाला बोलने लगे तो कार्यकर्ताओं ने शोर मचाया कि हमारा सीएम कैसा हो, दुष्यंत चौटाला जैसा हो।
और इसी नारे के बाद ओम प्रकाश चौटाला भाषण देने खड़े हुए, सख्त लहजे से कहा कि अगर नारे ही लगाने हैं तो मैं वापस चला जाता हूं, मुझे अपनी यादाश्त पर पूरा भरोसा है, मैंने देख लिया कि कौन क्या कर रहा है, नारे लगाने से अगर काम चलता तो मैं अकेला ही काफ़ी था, माहौल ख़राब करने वाले या तो सुधर जाए वरना चुनाव से पहले निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और ऐसा ही हुआ। 9 दिसंबर 2018 को इनको वैसे इंडियन नेशनल लोकदल ने कारण बताओ नोटिस भेजा था और 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत और दिग्विजय को इन्होंने एक नई पार्टी बना ली, इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था, तब इन्होंने एक जननायक जनता पार्टी अलग पार्टी बना ली। 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को 40 मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। तो ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी पार्टी है, उसको सिर्फ एक ही सीट मिली और इसमें ये दुष्यंत चौटाला और डेप्यूटी सीएम भी बन गए। हालांकि इनकी ये सबसे बड़ी भूल थी उस टाइम पे। और ये हुआ कि साल 2024 में जो है ना इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इवन वोट परसेंटेज भी जो है ना बहुत बहुत ही ज़्यादा गिर गया। सिरसा से रणजीत चौटाला भी इसी सरकार का हिस्सा बने थे, सिरसा से रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे ये। 2024 में रणजीत बीजेपी में शामिल हो गए और हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। कांग्रेस जेपी जो है ना, कांग्रेस से जेपी वो जीते थे इससे।